स्टडी मौज़ून फ़क्र में खुशामदीद। एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के अंदर मज़ीद तब्दीली आ गई है और अब इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब की जमात की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाज की तारीख का ऐलान किया गया है, इस पर ना सिर्फ सख्ती होगी बल्कि इतनी सख्ती होगी कि जनाब इसको संभालना खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। हुकूमत को 24 नवंबर के मुमकिन एहतजाज के तनाजुर में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपनी राय या मशवरा या फैसला, आप जो मर्जी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उससे आगाह कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के लिए कुछ लाइन्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को और कुछ ऐसी रेड लाइन्स को तय कर दिया गया है जिससे बाहर निकलकर, इस स्कोप ऑफ वर्क से बाहर निकलकर उनके लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, जब मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत को एक ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है जो बतौर एक सियासी जमात, एक सियासी हुकूमत उस पर अमल पैरा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये फैसला उस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया है जो अब से कुछ देर पहले, आप ये समझें कि कल रात को ये रिपोर्ट जो है ये फेडरल गवर्नमेंट को पेश की गई है, वफाकी वजारत दाखिला को पेश की गई है और ये खुफिया इदारों और अहम तरीन खुफिया इदारों, जिसे हम कह सकते हैं ना प्रीमियर स्पाई एजेंसीज, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। और इस रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर वो तमाम तफसीलात शामिल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में तय की गई हैं। कोर कमेटी के इजलास के अंदर होने वाले फैसलों, वहां पर होने वाली गुफ्तगू, किस लीडर ने कौन सी बात कही है और इस बात के पीछे कौन कौन से अवामल मौजूद हैं, वो तमाम डिटेल्स इस रिपोर्ट में मौजूद हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनफैक्ट 24 नवंबर को करने क्या जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, वो हिडन चीज कौन सी है जिसको अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा तो ये जो 24 नवंबर है इनफैक्ट ये एक नया 9 मई होगा। इस हवाले से ये फैसला भी किया गया है कि कंटोनमेंट एरियाज जहां पर अहम अस्करी शख्सियात मौजूद हैं या जहां पर अहम अस्करी इमारात या दफातर मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी को 100% यकीनी बनाया जाएगा और उस एरिया की सिक्योरिटी खुद जो अहम तरीन सिक्योरिटी इदारे हैं वो उसको खुद संभालेंगे। और इस हवाले से ये फैसला भी किया गया है कि इस मर्तबा अगर किसी ने कंटोनमेंट एरियाज के अंदर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर, मिलिट्री प्रीमिसेस के अंदर घुसने की, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस मर्तबा रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस मर्तबा इन तमाम लोगों को एक हमला आवर कंसिडर करते हुए उनको उसी लैंग्वेज के अंदर जवाब दिया जाएगा। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के इजलास में ऐसी कौन सी प्लानिंग की गई है जिसने सिक्योरिटी इदारों को, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चौंका कर रख दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस कोर कमेटी के इजलास की तफसीलात जो है वो शाया हो रही हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जो मीटिंग जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर मौजूद थे, खासतौर पर सेक्रेटरी जनरल जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब ने इसी कोर कमेटी के इजलास के बाद वो वीडियो बयान जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जनाब उनको इतला मिल चुकी है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लिहाजा वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं। उनको किसी बंदे ने गिरफ्तारी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी को जनाब सलमान अकरम राजा साहब एक सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और अहम तरीन सियासी शख्सियात के मुख्तलिफ मुकदमों में वकालत कर चुके हैं। उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि कौन सा इकदाम कानून के अंदर है और कौन सा इकदाम जो है वो कानून के दायरे से बाहर जा सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मर्तबा फिर कानूनी दायरे को, आइन के दायरे को अबूर करने का बज़ाहिर फैसला किया है। सलमान अकरम राजा साहब के लिए इस सारे सिनेरियो के अंदर फिट इन होने का कोई मौका नहीं था, लिहाजा उन्होंने तो वो कहते हैं ना पिंड बजा नहीं, उन्होंने जनाब अपना सामान समून पैक कर लिया कि जनाब चक्के आना लेने, लिहाजा मैं तो निकला और जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने निकलने का फैसला कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये इशारा था कि यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। जो फैसला किया गया है कोर कमेटी के इजलास में, इस मर्तबा इस्लामाबाद का हर एक एंट्री एग्जिट पॉइंट के का घेराव किया जाएगा और वहां पर धरना दिया जाएगा। ये जो फाकी दारुल हुकूमत को मुल्क के बाकी हिस्सों से काटने
का जो अमल है, ये इससे पहले भी इसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक से ज़ायद मर्तबा कर चुकी है। उस मौके पर 25 मई को भी कर चुकी है, जब खुद इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर इमरान खान साहब इस्लामाबाद को लॉकडाउन नहीं कर सके थे। इस मर्तबा इस बात का एक मर्तबा फिर ऐलान किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो रास्ते आते हैं जनाब इस्लामाबाद की तरफ, उसको ब्लॉक किया जाएगा। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो रास्ते आते हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। लाहौर से, पंजाब से जो रास्ते आते हैं उन तमाम रास्तों को ब्लॉक किया जाएगा। और उसके साथ साथ इस बात का भी फैसला किया गया है कि जनाब अगर काफिलों को जिस जिस जगह पर रोकने की कोशिश की जाएगी वहीं पर खैमा बस्तियां लगा दी जाएंगी और हर एक मेन शाहराह के ऊपर जो खैमा बस्ती है वो नस्ब कर दी जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम MPAs और MNAs को ये हदायत भी दे दी गई है कि जनाब इस मर्तबा ये जो लास्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, इसके ऊपर आपने सर धड़ की बाजी लगानी है और उनको तमाम इखराजात उठाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। उनसे कहा गया है कि जनाब जो लोग आप लेके आएंगे उनके आने जाने के, उनके रहने के, उनके खैमों के, उनके कंबल के, उनके 3 वक्त की रोटी के, हर तरह के जो इखराजात हैं वो आपने खुद उठाने हैं। पार्टी इसके लिए किसी तरह का कोई फंड नहीं देगी। ये बात भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और खुद इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी से 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल के लिए फंड रेजिंग की दरखास्त की है, लेकिन फंड रेजिंग की इस दरखास्त के बावजूद भी इमरान खान साहब किसी तौर पर भी पैसा इस एहतजाज पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के अंदर और भी यकीनी तौर पर कुछ पहलू होंगे, लेकिन जिसने मुझे बताया उसने इतनी ही चीज बताई है। अब इस सारे अमल के बाद ये बात भी अहम है कि जैसे ये इंफॉर्मेशन सामने आई है तो उसका कोई ना कोई तोड़ तो किया होगा। यकीनी तौर पर ये लोग जो वहां पे बैठे हैं ये चने तो नहीं बेच रहे, इनको पता है कि जनाब अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो क्या किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वजीर आला हाउस के अंदर जिन लोगों के साथ मुलाकात हो रही है, खासतौर पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनके साथ जो मुलाकात है उस मुलाकात का कोई फायदा नहीं होने लगा। अब बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात करके आने वाले जो 95% 95% जो लोग हैं उनकी तरफ से इस एहतजाज की बात और इस एहतजाज के लिए हर कौमी असम्बली के हल्के से 10,000 और हर सूबाई असम्बली के हल्के से 5,000 अफराद लाने की बात और उनके इखराजात उठाने की बात को वहां पर मौजूद MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स और उहदेदारों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। किसी ने भी इस बात पर रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं दी और आज दूसरा तीसरा दिन हो गया है इन लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए। लाहौर जहां पर मैं रहता हूं, लाहौर के अंदर किसी भी हल्के के अंदर इतनी सी भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, ना सोशल मीडिया पर, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ना ही डिजिटल मीडिया पर, जहां पर इस बात का जिक्र किया जा रहा हो कि जनाब फलां हल्के के अंदर कॉर्नर मीटिंग हो रही है, फलां हल्के के अंदर ग्रुप डिस्कशन हो रही है, फलां के घर के अंदर मीटिंग हो रही है, फलां के घर के लॉन के अंदर, फलां के फार्म हाउस के अंदर। किसी जगह पर इतना रत्ती बराबर भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 24 नवंबर को कोई जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च करने जा रही है। इसका मतलब यह है कि वो तमाम लोग जो वहां से होके आए हैं वो उनकी अपनी मजबूरियां तो होंगी, उन्होंने अपनी हाजिरी तो लगानी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्टिविटी नहीं है। लोग इस सारी सूरत हाल में जो है वो सीरियस नहीं है। एक अहम ऐलान सामने आया और वो भी इमरान रियाज खान के बचूंगड़े जो इमरान रियाज का खर्चा उठाता है मेहर शराफत, उसकी तरफ से मेहर शराफत ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज किया है कि जनाब जितना जुलूस आप लेके आएंगे उससे बड़ा जुलूस मैं लेके आऊंगा। इसके अलावा किसी और दीवाने की तरफ से इस तरह की कोई भड़क लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर नहीं मारी गई। अब इसका मतलब यह है कि 95% तो हो गए इररेलेवेंट, वो तमाम के तमाम लोग जिनको 272 हलकों से बुशरा बीबी ने हर हलके से 20,000 लोग यानी 54,40,000 लोगों का मजमा
बुशरा बीबी ने अपनी तरफ से लोगों की जिम्मेदारी लगाकर तय कर दिया था। इसका मतलब है कि बुशरा बीबी को खुद इस बात का अंदाजा था कि जनाब 54,40,000 लोग नहीं बाहर निकलने, क्योंकि 272 हल्के हैं, 272 हल्कों से हर हल्के से 20,000 लोग निकले तो 54,40,000 का फिगर बनता है। अब उसमें से 5 लाख का फिगर खुद जनाब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, और उसका मतलब ये है कि उन्होंने भी 5% का जिक्र किया है कि सिर्फ 4-5% लोग ही बाहर निकलेंगे। और इसी तरीके से ये जो 95% है, इन्होंने तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। जो 5% लोग रह गए हैं, उनके हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि ये जो 5% लोग हैं, इनको हमने खंगने नहीं देना, इनको घर से बाहर निकल नहीं देना। बाकी उन्हें अज खुद नहीं निकलना, उन्होंने सेफ हेवन्स के अंदर रहना है, उन्होंने छत्र छाया के अंदर रहना है, उन्होंने अपनी जिंदगियों को किसी तौर पर मुश्किल में नहीं डालना। बाकी जो 5% लोग हैं, उनके साथ कैसे निपटना है, उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप भी कर लिया है, मोहसिन नकवी साहब को आगाह भी कर दिया है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो पंजाब की ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, या पंजाब के अंदर खास तौर पर पुलिस है, FIA है, ये कांस्टेबलरी है, पंजाब कांस्टेबलरी, लीड फोर्स है, या ये जो काउंटर टेररिज्म जो फोर्स है, इन तमाम का जो कंट्रोल है वो भी मोहसिन नकवी साहब को दे दिया जाएगा। यानी मोहसिन नकवी साहब ने वफाक के साथ साथ पंजाब की सिक्योरिटी भी संभालनी है, क्योंकि इस अहम तरीन मौके पर इस्टेब्लिशमेंट तमाम का तमाम जो बोझ है वो पंजाब गवर्नमेंट पे नहीं डालना चाहती, वो डालना चाहती है तमाम का तमाम बोझ अपने बंदे पर, यानी मोहसिन नकवी साहब पर। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आ गया है टाइम ज्यादा सख्त, और मोहसिन नकवी साहब की इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनका मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा कि जनाब क्या उनको उनकी जो खिदमात हैं वो वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर दाखिला या चेयरमैन PCB तक महदूद रहेंगी, या वो इससे आगे भी जा सकते हैं। ये जो 24 नवंबर का एहतजाज है, मुझे नहीं लगता कि ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश, इमरान खान साहब की ख्वाहिश, या उनकी तमाम तर तरजीहात को फुलफिल करने में किसी तौर पर भी कामयाब होगा। ये एहतजाज बाकी तमाम जलसे, जुलूसों और एहतजाजों की निस्बत ज्यादा बुरे तरीके से नाकाम होगा, और ये रिटन ऑन दी वॉल है। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, पॉलिसी के अंदर सख्ती लेके आए हैं, और उन्होंने कह दिया कि जनाब असी दे किसी को खंगड़ नहीं दे देना। ये बात भी तय है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी जो डंडे तेल के ड्रम में डबोए हुए थे वो भी उन्होंने निकाली हैं। लिहाजा अब तो दे धनाधनी होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अपने अगर जरूरी सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।